नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। नादरीन, आपको बता दें, बजरंग दल और वीएचपी और हिंदू युवा वाहिनी के जो कारकुन हैं वो अब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर लड़कियों के गार्जियन बने फिर रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली में एक वाक़या कल पेश आया, जहाँ पर एक कैफ़े में जो है नर्सिंग की तालिब इल्म अपने कुछ दोस्तों के साथ सालगिरह मनाने आई थी। वहाँ पर देखिए 4 लड़के थे, जिसमें से 2 लड़कियाँ और 4 लड़के थे, जिसमें से 2 लड़के मुसलमान थे। और बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और वीएचपी के लोगों को लगा कि ये जो मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों के साथ गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ हैं, वो जो है वो लव जिहाद का मामला है। वो कैफ़े में दाखिल हुए, वहाँ पर हंगामा आराई की, वहाँ पे तशद्दुद बर्पा किया, मुस्लिम लड़कों के साथ मारपीट का वाक़या भी पेश आया। नाज़रीन, बता दें, स्टूडेंट्स जो है एक साथ पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो वो जो है एक साथ निकल कर कहीं पे एक सालगिरह की तकरीब होती है तो कहीं तकरीब मनाने के लिए जाते हैं। अब मगर ये सोचना पड़ेगा मुसलमान लड़कों को कि क्या वो उनके साथ कोई हिंदू लड़की जा रही है, अगर जा रही है तो वो एहतियात करें, वरना इस किस्म के वाक़यात का उन्हें सामना करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर उन रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है, वहाँ पर बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद जैसे फ़िरक़ा परस्त तंजीमें जो है वो उन्हें पूरी खुली आज़ादी मिली है। वो कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी दाखिल हो सकते हैं और किसी के साथ भी मारपीट और हंगामा आराई कर सकते हैं और इल्ज़ाम ये लगा सकते हैं कि वो लव जिहाद है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी यकीनन देखिए, फिर से जो है एक जंगल राज का और फिर यूपी एक में नए मौजू को बहस, ये नए मौजू बिल्कुल बन गया है ये बहस का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए यूपी में जिस तरह के हालात हैं, बड़े तशवीशनाक हालात हैं। अब एक छोटा सा वाक़या है, देखिए बरेली यूपी का एक शहर जो पहले से भी जो है लाइमलाइट में, वहाँ की जामा मस्जिद में आई लव मोहम्मद के हवाले से जिस तरीके से जुमा की नमाज के बाद वहाँ पे हालात बने और पुलिस ने जिस तरह से जो है सैकड़ों नौजवानों को जो है हिरासत में लिया। बरेली वैसे भी बहुत दिनों से, फिर उसके बाद डिमोलिशन, घरों को गिराया जाना, लोगों के घरों को बिला वजह के गिराना, बहुत सारी जो है मामलात की वजह से बरेली पहले से ही लाइमलाइट में है। फिर एक और वाक़या बरेली में जो है पेश आता है। देखिए तलबा, एक ग्रुप है तलबा का, नर्सिंग के स्टूडेंट है सारे। एक लड़की का जो है बर्थडे था, तो उन्होंने बर्थडे मनाने के लिए एक छोटे से जो है कैफ़े में उस लड़की ने दावत रखी थी, बर्थडे पार्टी रखी थी। अब जाते हैं स्टूडेंट सारे, उसमें 2 मुसलमान हैं। लड़की का खुद कहना है कि सारे के सारे हिंदू थे, सिर्फ 2 मुसलमान थे, वो भी हमारे क्लास फेलोज़ हैं, हमारी जो है इंस्टीट्यूट के जो है तलबा हैं। और पार्टी में जो है सारे लोगों के साथ वो भी आए थे और कोई जो है तन्हा पार्टी नहीं थी ये। तो अचानक जो है बजरंग दल के गुंडे कैफ़े में घुस जाते हैं, उन 2 मुसलमान लड़कों को मारा पीटा जाता है बहुत बुरी तरीके से। जो लड़की, जो केक काटने के लिए लड़की ने जो केक वहाँ पे टेबल पे रखा था, उसको उठा के उस लड़की के मुंह पे फेंक देते हैं वो। और इतना हंगामा, मतलब है कि कुर्सियाँ तोड़ दी गई हैं, मेज़ें तोड़ दी गई हैं, कैफ़े में नुकसान पहुंचाया गया, हंगामा आराई की गई और इन लड़कों को मारते पीटते हुए जो है कैफ़े से बाहर ले जाया गया। तो इतना संगीन वाक़या हुआ है। लड़की खुद कह रही है कि पुलिस के सामने के वीडियो का एक हिस्सा बताया गया है, दूसरा हिस्सा नहीं बताया गया है। यकीनन एक हिस्सा बताया गया, जी दूसरा हिस्सा नहीं बताया गया। और फिर जब ये वाक़या पुलिस के पास गया, पुलिस वहाँ पर पहुँची, जी पुलिस ने तहकीकात की, पुलिस ने ये दावा किया है कि जिस तरीके का लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बजरंग दल की जानिब से, वो बेबुनियाद है, बेसलेस है और लड़कों का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। जी मगर अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर भी इंसाफ करने से कासिर रही और
मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो दो मुस्लिम नौजवानों पर, और वो जो कैफे का जो इंचार्ज है, जिम्मेदार है कैफे का इंतजामिया जो है, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ये कहते हुए कि उन्होंने अमन को खराब किया। अब कमाल की बात ये है, उत्तर प्रदेश पुलिस को हम किस बात का, इन्हें तो तमगा मिलना चाहिए, इन्हें तो ये इनाम, ये नोबेल पीस प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप गैर जरूरी के उसके लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को ये अमन का जो नोबेल इनाम है वो देना चाहिए, क्योंकि जो लोग कैफे में बैठे हुए हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, और जो जिन लोग मतलब जहां पर जिस मुकाम पर वो पार्टी कर रहे हैं वो लोगों को पुलिस जिम्मेदार ठहराई है अमन को खराब करने का, जबकि बजरंग दल के लोगों ने वहां पर दाखिल होते हुए जबरन दाखिल हुआ। बजरंग दल के किसी फर्द को किसी ने मदऊ नहीं किया था वहां पर, और वो आए क्यों? क्या आप वो लड़की के गार्जियन हैं? क्या वो लड़की के आप सरपरस्त हैं? क्या वो लड़की आपकी बेटी है? क्यों, किस वजह से आप वहां दाखिल हुए? और हंगामा रही कि सितम जरीफी की बात यह है कि पुलिस ये कह रही है कि इसमें लड़कों का कोई कसूर नहीं है। वो लड़के मतलब जो लव जिहाद का जो एंगल पेश किया जा रहा है वो बेबुनियाद है, मगर मुकदमा किस पर दर्ज हो रहा है? वो लड़कों पर हो रहा है और कैफे के इंतजामिया पर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम बॉयज़ पे जो है मुकदमा दर्ज किया गया और कैफे के जो है स्टाफ पे मुकदमा दर्ज किया गया, तो ये यकीनन ये सितम ज़रीफ़ी है, हैरत की बात है। देखिए बार बार कहा जा रहा है, यूपी में मुसलमान बार बार कह रहे हैं कि इसी बरेली की बात मैं करता हूँ ज़बीर साहब के, इसी बरेली में लोगों ने कहा कि कोई जो है इंतशार नहीं था, कोई जो है चौस नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई पत्थर नहीं थे, कोई पत्थरबाजी नहीं थी। लोग जुमा की नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे। आइलो मोहम्मद के नाम पे एक अपील की गई थी कि इस जो है हुज़ूर की शान में हुज़ूर की मतलब एक सीरत बयान करने के लिए वहाँ पे एक जलसा होगा, एक इस्लामिक स्कूल के मैदान में जलसा होगा। वहाँ पे ये ऐलान किया गया बरेली की इस मस्जिद से, और लोग वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन अचानक पुलिस आती है, अंधाधुन लाठीचार्ज करती है, वहाँ से गुज़रने वाले लोगों को, आम लोगों को जो वहाँ से गुज़र रहे थे, हिरासत में लिया जाता है और फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने पत्थर मारे थे। जबकि बाद में जो वीडियोस आए हैं उन वीडियोस में साफ़ तौर पे दिखाया गया है कि पत्थर उन पे मारे गए जो लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, जो लोग जो है इस्लामिया कॉलेज की तरफ जा रहे थे, उन पे एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कुछ घरों की छतों से जो है, जो घर जो है गैर मुस्लिमों के थे, उन पे पत्थर बरसाए गए। पुलिस ने भी जो है पत्थर बरसाए उन पे, और फिर उसके बाद गिरफ़्तार भी उनको किया गया और उन पे केसेस भी बनाए गए। ऐसे ऐसे केसेस बनाए गए ज़बीर साहब कि कई लोगों को तो अभी तक ज़मानत नहीं मिल पाई है। आप अंदाज़ा लगाइए। यकीनन देखिए, जुल्म और सितम की इंतहा उत्तर प्रदेश हुकूमत और उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है। इस वाक़े में जो बरेली में पेश आया है, और एक सालगिरह की तकरीब में बजरंग दल के कारकुनों का ज़बरदस्ती घुसना, लड़की के साथ मारपीट करना, मुस्लिम लड़कों के साथ मारपीट करना, दूसरे साथियों को छोड़ देना, फिर और पुलिस का, यूपी पुलिस का मुस्लिम नौजवानों पर और होटल इंतज़ामिया पर, कैफ़े इंतज़ामिया पर मुकदमा दर्ज करना, इस बात की दलील है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जानिबदारी से काम ले रही है और तासुब की बुनियाद पर क़ानूनी कार्रवाइयाँ कर रही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, जैसा कि अभी सज्जाद साहब ने बरेली ही का एक वाक़या पेश किया, जहाँ पर मुसलमानों ने अपना जो हक़ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत का जो हक़ है वो इजहार करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन पर मुनज़्ज़म तरीक़े से पत्थर बरसाए गए, उन्हें मुश्तइल किया गया और फिर लोगों पर मुक़दमा दर्ज किए गए जो महीनों से गिरफ़्तारी के बाद जेलों में है। उस वक्त तो ये भी वाक़यात देखने में आए नाज़रीन कि घर से निकलकर तरकारी लाने के लिए कोई नौजवान जा रहा था, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। कोई शख्स बाज़ार में था, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। कोई शख्स घर से, बाज़ार से घर, अपने ऑफिस से घर आ रहा था, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। जबकि ये पूरे सारे मामले में ये गिरफ़्तारियों का लेना देना कहीं पर भी नहीं था, मगर उन अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया जो कभी इस वाक़े से जुड़े ही नहीं थे। हालांकि एक मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा अज़ीज़ अपनी जान व माल, औलाद, माँ बाप से सबसे ज़्यादा अज़ीज़ अगर कोई मुक़द्दस हस्ती मसूद है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु की अलैहि हस्ती वसल्लम। मसूद है, जिसके लिए मुसलमान अपना तन मन धन हर कुछ लुटाने के लिए तैयार रहता है और रहना भी चाहिए। जब तक मुसलमानों का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक आप मुकम्मल इजहार जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा से नहीं कर लेते। तो आई लव मोहम्मद का मामला आया। आई लव मोहम्मद के मामले पर भी यूपी की असेंबली में जी वो समाजवादी पार्टी के रुकनी असेंबली मोहतरमा जी जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जी उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पैगाम दिया योगी आदित्यनाथ को और जो बरसर इक़्तिदार हुक्मरान जमात है उत्तर प्रदेश में उसको। उन्होंने एक बेहतरीन पैगाम अपनी उस स्पीच के ज़रिए से दिया। ये जमहूरी आज़ादी है, ये जमहूरी हिंदुस्तान है, यहाँ पर क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, ये मुकम्मल आज़ादी एक शहरी को दी गई है। शहरियों की आईनी आज़ादी, आईनी जो मराहत पेश किए गए हैं उस जी पर कारे ज़र्ब का काम वो रियासतों में बीजेपी कर रही है जहाँ पे बरसर इक़्तिदार है। मरकज़ की बीजेपी भी जो है इस तरीके का माहौल बना रही है। इसी वजह से अपोजिशन हस्ब इख्तलाफ की जो सियासी जमातें हैं, हस्ब इख्तलाफ की सियासी जमातें ये मुसलसिल कह रही हैं कि आइन पर, दस्तूर पर ख़तरा मंडला रहा है और उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए राहुल गांधी मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। आइन को अपने हाथ में पकड़कर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी दौरा किया। हिंदुस्तान भर में पैदल फिरकर घूमकर राहुल गांधी जो है इस मुल्क के जमहूरी जो इक़्तिदार हैं, जो उसूल हैं, उनको बचाने की मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी और आरएसएस जो है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने के लिए मुसलसिल कोशिशों पर गामज़न है। नाज़रीन, यहाँ पर अहम बात यह है कि सारी दुनिया में जो है हिंदुस्तान की पहचान एक अजीम जमहूरियत की बुनियाद पर है। जी सज्जाद साहब। जी यकीनन देखिए, इतना मतलब एक है आइन की तरफ से पूरी आज़ादी देने के बाद आज जो है बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और ख़ुद आरएसएस के सरबराह खुलेआम ये कहते हैं कि ये एक हिंदू राष्ट्र है और इसको जो है हमें ज़रूरत नहीं है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक हिंदू राष्ट्र है। यकीनन जिस तरह के फ़ैसले यहाँ पे हो रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस का मुसलमानों के साथ रवैया है, जिस तरीके से जालिम को आज़ाद किया जा रहा है और मज़लूम ही को जो है मुकदमात में उलझाया जा रहा है, जालिमों को खुली छूट दी जा रही है, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो है बीजेपी ने गैर अलानिया हिंदू राष्ट्र यहाँ पे जो है नाफिज कर दिया है। देखिए, जब आप एक सेक्युलर जो है इंडिया के आइन को की धज्जियाँ मतलब एक धज्जियाँ उड़ाते हैं, आइन के ख़िलाफ़ आप काम करते हैं। आइन ने जो आज़ादियाँ दी हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि खाने की आज़ादी, पीने की आज़ादी, इबादत की आज़ादी, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनने की आज़ादी, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नुक्स अमन करे बग़ैर कुछ भी करने की इंसान को आज़ादी है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ पूरी तरीके से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कभी ये कहा जाता है कि आप जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे खुली जगहों पे, सड़कों पे और जो है सरकारी पार्क्स में, तफरीगाहों में खुले तौर पे आपके नमाज़ पढ़ने पे हंगामा किया जाता है और आपको जो है गौरक्षा के नाम पे मारा पीटा जाता है, आपकी लिंचिंग की जाती है और फिर आपको लव जिहाद के नाम पे जो है मारा पीटा जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक निजी पार्टी बर्थडे की एक कैफ़े में हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, उसमें बजरंग दल वाले महज 2 मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें मारते हुए जो है होटल से बाहर ले जाया जाता है, होटल में हंगामा किया जाता है, होटल में तोड़ फोड़ मचाई जाती है और पुलिस आती है। पुलिस ये तस्लीम करती है कि यहाँ गलती जो है किसी की नहीं थी, उसके बावजूद ये 2 मुस्लिम लड़कों को हिरासत में लेती है और होटल इंतज़ामिया को हिरासत में लेती है और फिर इनको जो है इन लड़कों को जो है जेल में डाल दिया जाए, मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। अब देखिए, एक बात याद आ रही है दबी साहब, कफ़ील खान का एक वाक़या था, आपको भी याद होगा कि उन्होंने किया ये था कि जो है योगी के हल्क़े इंतख़ाब
गोरखपुर में सरकारी अस्पताल में बच्चों की अमवात हो रही थी, छोटे शेरखार बच्चों की। क्यों हो रही थी? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी वहाँ पे, जिसकी वजह से बच्चे जो है मर रहे थे, छोटे शेरखार बच्चे। कितना जो है खौफनाक माहौल था कि एक एक करके हर थोड़ी देर में एक एक बच्चे की मौत हो रही थी। कफ़ील खान जो वहाँ पे डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे, वो अस्पताल में तैनात थे, वो जाते हैं अपने जो है लोगों से, वो जो उनके डॉक्टर दोस्त डॉक्टर हैं जो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में काम करते हैं, उनसे फ़ोन पे बात करते हैं और गैस सिलेंडर की जो है शदीद ज़रूरत का उनसे जो है मतलब मुतालबा करते हैं। और फिर जहाँ जहाँ सिलेंडर अवेलेबल है अपनी गाड़ी में जाके वो सिलेंडर जो है लेके आके अस्पताल में एक एक सिलेंडर, वो जा रहे थे एक सिलेंडर यहाँ पे लगाया, फिर वो भागे दूसरा सिलेंडर लाने के लिए। वो खुद जो है पूरी जो है वो अपना तौर पे अपने पैसे से अपनी गाड़ी में जो है वो जाके सिलेंडर ख़रीद के ला, ताकि इन शेरखार बच्चों की जान बच जाए। और ये शेरखार बच्चे कोई मुसलमान नहीं थे, इन शेरखार बच्चे वो गोरखपुर के शहरियों के गरीब लोगों के बच्चे थे, जिसमें ना कोई मुसलमान था ना कोई हिंदू था, सभी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज़ थे। तो उन बच्चों को बचाने के लिए एक मुसलमान डॉक्टर जो है इतनी जद्दोजहद करता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उस अस्पताल में आते हैं, चूँकि उनका वो हल्का इंतखाब है, उनका वो इलाका है, इसलिए वो उस अस्पताल में आते हैं। मीटिंग होती है, मीटिंग में बातचीत जारी है। वो अचानक पूछते हैं कि जब तक कफ़ील खां का नाम जो है मीडिया में पूरी तरीके से मशहूर हो चुका था, सारे मीडिया इदारे जो है कफ़ील खां की तारीफ़ कर रहे थे कि देखो इस डॉक्टर ने कैसा बहादुरी से जो है गैस सिलेंडर का इंतज़ाम किया, जबकि अस्पताल में सिलेंडर ही नहीं थे। सरकारी अस्पताल सिलेंडरों से खाली था, कोई जो है सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं हुई थी। और डिलीवरी ना होने की वजह ये बताई गई थी कि अस्पताल ने गैस सप्लाई करने वालों को पेमेंट नहीं किया था। उनका ये कहना था कि 1 साल से हमारा पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम गैस सप्लाई नहीं करेंगे। तो बहरहाल योगी आदित्यनाथ पूछते हैं कि कफ़ील खां कौन है, तो ये बेचारे जो है खुशी से जल्दी से आगे जाके खड़े हो जाते हैं कि मैं हूँ। तो वो कहते हैं कि हीरो बन रहा है, तेरे को देख लूँगा। अच्छा काम करने वाले एक मुस्लिम डॉक्टर को जेल में बंद करके सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उस डॉक्टर को अपनी ज़मानत के लिए, इंसाफ के लिए। तो ये जो है ज़हनियत ऐसा मालूम होता है जब चीफ मिनिस्टर खुद जो है इस तरह की ज़हनियत के साथ काम कर रहा है। तो जिस तरीके से एक केस जो है दर्ज किया गया है 2 मुसलमान बच्चों पे, जिस तरीके से 2 मुसलमान बच्चों को हिरासत में लिया गया और जिस तरीके से कैफ़े के स्टाफ को जो है के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाए गए, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये वही ज़हनियत है। मुसलमान कुछ भी कर ले उसको आप जो है मुजरिम बनाएंगे। यकीनन सज्जाद साहब, हम बारहा कह रहे हैं कि उन रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है, वहाँ पर ये जो फ़िरका परस्त तंजीमें हैं, खा वो RSS हो, बजरंग दल हो, VHP हो, हिंदू आवानी हो, वो सरगर्म है। हुकूमत की निगरानी में जो है वो ये काम तमाम शरपसंदी के, इंतशार पसंदी के, हंगामा आराई के, लोगों पर जुल्म व सितम के जो वाक़यात हैं वो हुकूमत की निगरानी में ये अंजाम दे रहे हैं। देखिए, ये ख़दामत पसंदी है, ख़दामत पसंदी की इंतहा है। ये जिस तरीके से अज़ानों पर पाबंदी आयद करने की बात की जाती है, ये ख़दामत पसंदाना इक़दाम है। ये चला था, हिंदुस्तान में भी ये ट्रेंड चला था। बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े अदाकारों ने भी जो है अज़ान की आवाज़ अज़ान की आवाज़ पर नागावरी का इजहार किया था। ये एक जहन है ये जो जहन हमारी बीजेपी या ये फ़िरका परस्त तंजीमों में जो जहाँ से आया है, हम वहीं पर पहुँचते हैं। हम पहुँचते हैं इसराइल, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े जहाँ पर इसराइल ने कब्ज़ा किया है, फ़लस्तीन के उन इलाक़ों पर जहाँ पर इसराइल ने कब्ज़ा किया है, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े जो है वहाँ पर जो है अज़ान पर पाबंदी आयद करने का एक क़ानून बनाया गया है। ये क़ानून किसी और ने नहीं बनाया, इसराइल की जो इंतहाई क़द्दामत पसंद जो सियासी जमात है, वो सियासी जमात ने ओज़मा यहूदियत पार्टी
उसने ये जो है ये क़ानून का मतलब मुसव्वदा पेश किया है। इस क़ानूनी मुसव्वदे के तहत जो है जहाँ पर ये इसकी खिलाफ वर्जी अगर की जाती है उन इलाक़ों में जो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े हैं, उन इलाक़ों में अगर अज़ान दी जाती है तो वहाँ पर जो है वो आलात ज़ब्त कर लिए जाएंगे, लाउड स्पीकर वग़ैरह, और जो है 50,000 शिकिल जो इसराइली करेंसी है उसका जुर्माना आयद किया जाएगा। इस तरीक़े का क़ानून बनाया जा रहा है। ये जहनीत जो हिंदुस्तान में शरीयत की गई है फ़िरक़ा परस्त तंजीमों से, ये वहीं का हिस्सा है। ये हम अक्सर ये कहते हैं कि ये जितने भी कट्टर हिंदुत्व लोग हैं वो इनके अगर आप शिजरा अगर तलाश करें, ढूंढें, तो उनकी जड़ें जो है वो इसराइल से ही जाके मिलेंगे, यहूदियों से ही जाके मिलेंगे। जी सज्जा साहब। कि देखिए, ये देखिए अब जो है 1948 में जो फ़लस्तीन के इलाके कब्ज़ा किए गए थे इसराइल की जानिब से, नाजायज़ मकबूजा इलाके हैं, क्योंकि असल में इसराइल जो है वो जो ममलिकत या मुल्क का उसका कोई तसव्वुर आज तक है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अफसोस कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को तो मानता है, और जो असल में ममलिकत थी या मुल्क था फ़लस्तीन, उसको नहीं मानता। आज भी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन एक अथॉरिटी है, एक मुल्क नहीं है। फ़लस्तीन के लोगों को अगर पासपोर्ट लेना होगा तो वो उर्दून का पासपोर्ट लेके जो है वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं जी, वरना उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। वो मकबूजा फ़लस्तीन जो है एक अथॉरिटी है, वो भी असरफात की बहुत लंबे अरसे तक जद्दोजहद के बाद, बहुत लंबे अरसे तक जो है मतलब लड़ाई के बाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको अथॉरिटी मानने से जो है इत्तेफाक किया। हालांकि वो मुल्क है, जी, हालांकि वो मुल्क है। वहाँ पर लाकर 48 में जो है कुछ लोगों को बसाया गया था, वो इस कदर जहरीले हो गए हैं, अब फ़लस्तीनी अवाम को बेघर कर रहे हैं, गाज़ा को खंडर में तब्दील कर रहे हैं, मगरिबी किनारा तकरीबन कब्ज़ा कर चुके हैं। तो ये वही लोग हैं जो 48 में लाकर यहाँ पर बसाए गए। देखिए, हिटलर ने जिस तरह से कत्लेआम किया था, बेयार व मददगार यहूदी थे वो जर्मनी में, नाज़ी अफवाज ने जिनको मारा था, यूके ने, बरतानिया ने, उस ज़माने में बरतानिया का जो है बहुत बड़ा जो है एम्पायर था, तो बरतानिया ने उन लोगों को इस खौफ से कि कहीं वो लंदन में और यूके में ना आ जाएं, उनको जो है वहाँ पे बसाया गया था वो, और वहाँ फ़लस्तीन ले गए थे। देखिए, इसराइल हमेशा से जो इसराइल के जो है बेसिक है या फिर उनका नज़रिया है, वो हमेशा से उस इलाके को जो है एक मजहबी हमारा जो है एक मजहबी ये इलाका है, ग्रेटर इसराइल का जो उनका कॉन्सेप्ट है, जो ग्रेटर इसराइल का जो उनका ख्वाब है, वो हमेशा से समझते रहे थे, वो उसी की वो तबलीग किया करते थे तो यहूदियों में। तो उसी को जो है उन्होंने बुनियाद बना के एक जज्बती, एक मजहबी जज्बात जो है की बुनियाद पे उनके जज्बात को जो है, मजहबी जज्बात को उजागर करके, जैसा कि यहाँ हो रहा है इंडिया में, तो उजागर करके उनको वहाँ पे जो है बसाया गया। मज़लूम बेयार मददगार यहूदी वहाँ पहुँचे थे तो उनको जो है खुले दिल से गले लगाया था फ़लस्तीनियों ने, फ़लस्तीन के अरब मुसलमानों ने। लेकिन आज उन मुसलमानों के साथ जो यहूदियों के मौसिन हैं, जो यहूदियों को हिटलर की जो है शिकंजे से बचाने में अपना किरदार अदा किया था, और जो बचा के आ गए थे अपनी जान बचा के, उनको वहाँ पे पनाह दी थी, आज वही यहूदी गज़ा में मुस्लिम मासूम शेरखार बच्चों को मार रहे हैं, ख़वातीन को मार रहे हैं, मर्दों को मार रहे हैं, उनके बागात छीन लिए गए, उनके घर छीन लिए गए, उनके इलाके छीन लिए गए, उनको पनाहगुज़ी बना के छोड़ दिया गया। आज तक जो है रबी साहब, दुनिया में कोई कौम इतने लंबे अरसे तक पनाहगुज़ी नहीं रही होगी जो कि फ़लस्तीनी है। 1948 से लेकर आज तक फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्कूल अक़वाम मुत्तहिदा चलाता है, अस्पताल अक़वाम मुत्तहिदा चलाता है, और इनको इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की, यूएनओ की जो इमदाद मिलती है, जो चंदा मिलता है, चंदे पे पलने के लिए इनको छोड़ दिया गया है इन फ़लस्तीन के, इन्हीं की ज़मीन पे, इन्हीं का मुल्क, गाज़ा को एक खुली जेल बना के रखा है सालों से, बरसों से खुली जेल। आज उसका क्या हाल कर दिया, खंडर में तब्दील कर दिया गया गाज़ा को। बिल्कुल। तो ये यहूदी पॉलिसी देखिए, ये अब से नहीं चला रहा है रबी साहब, ये मुसलसल जो है ये
अजानों पे देखिए, आप मस्जिद अक्सा की अगर हिस्ट्री देखेंगे, वहाँ अजान के लिए मना किया गया था। अब तो इतनी बुरी हालत है कि मस्जिद अक्सा पूरी की पूरी जो है यहूदी फ़ौज के इख्तियार में है, और 50 साल से कम उम्र का आदमी मस्जिद अक्सा में दाखिल ही नहीं हो सकता नमाज के लिए। अगर आपको नमाज, जबकि मुसलमानों का मुक़द्दस तरीन मकाम है मस्जिद अक्सा, काबतुल्लाह और मदीना शरीफ के बाद अगर आलम इस्लाम में तीसरी कोई मुक़द्दस जगह है तो वो मस्जिद अक्सा है। पहला पहला क़िबला मुसलमानों का, क़िबला अव्वल जो क़िबला है, अव्वल मुसलमानों, बिल्कुल क़िबला अव्वल है, और वहाँ बहुत बड़ी फजीलत है वहाँ पे नमाज अदा करने की। मगर अफसोस के जौक दर जौक जब बड़ी तादाद में लोग जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए जाते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, उनको सड़कों पे ढकेल दिया जाता है, उनके लिए टाइम मुकर्रर किया गया है मस्जिद में दाखिले का। मतलब एक तो हद उम्र की हद मुकर्रर की गई है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र का आदमी नहीं जाएगा, और उनके लिए भी टाइम मुकर्रर कर दिया गया है कि आप 12 बजे से पहले आ जाएंगे, 12 बजे के बाद आप नहीं आएंगे। अब अगर कोई थोड़ा ज़रा लेट हो जाता है तो उसको सड़क पे मारा पीटा जाता है, नमाज के लिए आने वाले जो है मारा मुसल्ली पीटा को। जाता है और जुल्म ज़्यादतियाँ की जाती बिल्कुल हैं। हमने कई वीडियोस ऐसे देखे जी ख़वातीन के साथ इजरायली अफवाज के सिक्योरिटी अहलकारों के जी बदतमीज़ियों के बदसलूकी के वाक़यात पर मुश्तमिल जो बैतुल मक़द्दस में जो है किए गए हैं। जूतों के साथ बैतुल मक़द्दस में, मस्जिद में, दाखिल होते हरम रहे हैं। मुबारक में दाखिल होना अफवाज का, ये तमाम चीज़ें, तमाम वाक़यात जो हैं ये दिल दहला देने वाली हैं, मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने वाली है। और इन हालात में यहाँ पर जो अब ये जारी किए गए हैं, अहकामात जारी किए गए हैं, मुसव्वदा क़ानूनी मुसव्वदा पेश किया गया है कि उन इलाक़ों में जो 1948 में फ़लस्तीन के वो इलाक़े जो कब्ज़ा किए गए थे, वो उन इलाक़ों में अज़ान पर पाबंदी आयद की जा रही है। ये बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा को और वो अमन कायम करने के तमाम दावेदार दुनिया भर के अमन के अलम बरदारों को थोड़ा मुतहर्रक होना चाहिए। हम बार बार इस बात का हमारे सियासत टीवी के प्लेटफॉर्म से ऐलान भी करते हैं, और वो तमाम मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक, उन्हें अपनी गैरत को जगाने की यहाँ पर सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश में भी पेश आया है। टाटानगर से एर्नाकुलम जाने वाली, एर्नाकुलम जो है केरला का एक हिस्सा है, एर्नाकुलम जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन में जो है आग लग गई थी, पैंट्री में आग लगी थी। पैंट्री में आग लगने की वजह से तेज़ी के साथ वो आग जो है M2 कोच होता है, एसी कोच B1 और M2, ये दो कोचेस जो पैंट्री के दोनों बाजू में थे, वो वहाँ तक तेज़ी के साथ फैली, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। जी सजा जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा सानहा है जो पेश आया है। पैंट्री कार, यकीनन पैंट्री कार जो है खाना वाना तैयार करने के लिए ट्रेनों में जो है लगाई जाती है। ख़ास तौर पे जो है लंबे फासले की ट्रेनें जो होती हैं उनमें मुसाफिरों को खाने की सप्लाई के लिए पैंट्री कार का इंतज़ाम किया जाता है। तो पैंट्री कार में ये जो है आग भड़क उठी, ज़ाहिरी बात है कि वहाँ पकवान वगैरह होता है, वहाँ पे जो है वो कैसे आग भड़की इसका अभी जो है अंदाज़ा नहीं लगाया गया है, और ये धीरे से पास में जो एसी कोचेस थे उस तक पहुंच गई। देखिए हम देख रहे हैं कि एसी बसेस भी बहुत तेज़ी से आग पकड़ रही हैं। तो एसी, देखिए माहिरीन ने पहले भी कहा है कि अगर पूरी तरीके से एसी कोच होते हैं, एसी बस होती है, एसी डब्बा होता है या एसी कमरा होता है और पूरी तरीके से पैक होता है और उसमें जो है एसी चल रहा होता है, तो फिर वहाँ पे बहुत तेज़ी से आग भड़कती है, आग फैलती है। वो जो है, वो जो बंद कमरा जो है एक ऑक्सीजन का काम देता है आग को, और वो बहुत तेज़ी से भड़कती है। तो बहरहाल जो है 2 कोचेस को आग ने पकड़ लिया। देखिए इत्तेफाक ऐसा हुआ कि धुआं निकलते देखकर ट्रेन के ड्राइवर ने जो है जिसको नोट किया कि जो है कहीं कहीं कोच में आग लगी है, तो फिर वो फौरी अगले स्टेशन पे ट्रेन रोकता है, इन्फॉर्म करता है। लेकिन जब तक इमदाद पहुंचती 2 कोचेस भी जलकर खाकस्तार हो चुके थे। और अफसोस का मकाम यह है कि इस हादसे में चूँकि वी आवर्स में हुआ था, वी आवर्स में गालिबन जो है 3-4 बजे का टाइम होगा सुबह रात में, जबकि ये ऐसा वक्त होता है तो रात में बिल्कुल 1:30 बजे का, ये ऐसा वक्त होता है कि लोग, ख़ास तौर पे अभी सर्दी का मौसम है तो लोग गहरी नींद में होते हैं। तो ऐसे वक्त में ये हादसा हुआ, फिर भी जो है
खुदा का शुक्र है कि बहुत बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वाक़या संगीन है, हादसा संगीन है, तशवीशनाक है। और ये जो है वज़ीर रेल को और हमारी हुकूमत को इस सिलसिले में जो है जवाबदेही का जो है ये यकीनन वाक़या। मरने वाले जी, का जो जी, शनाख्त हुई है वो चंद्रशेखर सुंदर के मतलब उनसे हुई है। चंद्रशेखर के हैसियत से जो 70 साल के चंद्रशेखर सुंदर के हैसियत से मरने वाले की शनाख्त हुई है, जो विजयवाड़ा के साकिन है। यहाँ पर सज्जा साहब ने एक बहुत अहम बात कही, इस तरह के वाक़यात जो है मुसलसल रेलवेज़ के साथ रोनुमा हो रहे हैं। अगर रेलवे के जो वज़ीर हैं महकमा संभालने से वो कासिर है तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या फिर आप जो रेलवेज़ की सेफ्टी है वो सेफ्टी जो मेजर्स होते हैं, इक़दाम होते हैं, वो इक़दाम आपको उठाने की ज़रूरत है ताकि शहरियों के जानो माल की हिफाजत की जा सके। देखिए अब आने वाले दिनों में 26 जनवरी से गालिबन जो है रेलवे के जो किराए हैं वो किरायों में बेतहाशा इजाफा होने वाला है। इज़ाफ़ा हो गया है साहब, 26 तारीख से हो गया। 26 दिसंबर से हो 26 चुका है दिसंबर, ऑलरेडी। जी बिल्कुल हो चुका 26 है। दिसंबर से इजाफा हो गया है रेलवे के किरायों में। और फिर अगर रेलवे के किरायों में इजाफा हो गया है तो फिर आमदनी में भी यकीनन इजाफा हुआ है महकमे रेलवे की। अगर आमदनी में इजाफा हुआ है तो फिर रेलवेज़ को जो है मौसर इंतज़ाम करने चाहिए। लोग हज़ारों रुपए देकर जो है टिकट कराते हैं अब हिफाजत से सफ़र तय करने के लिए। अगर इंतज़ामिया जो है वो नाकाम हो रहा है अपने इक़दामात में, तो वो काबिल अफ़सोस है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ ज़बी साहब। 26 तारीख को जब किराया इम्प्लीमेंट हुआ था, किराया के इजाफ़ा रेलों में, कि तो उस वक्त मुसाफिरों से जो है कुछ सोशल मीडिया के, अपना कौमी मीडिया तो जो है कवर जी नहीं कर रहा जी है, सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स ने मुसाफिरीन से बात की थी, उनसे पूछा था कि किराया इजाफा हुआ है, आप क्या समझते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि गरीबों पे बोझ डाल दिया गया, क्योंकि ट्रेन में गरीब लोग, आम मिडिल क्लास लोग सफ़र करते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ट्रेन की सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल ही नाक़िस होती जा रही हैं बीजेपी सरकार में। जी दो टोक मुसाफिरों ने कहा कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है ट्रेन की सहूलतें नाक़िस होती जा रही हैं। हुकूमत का सारा ज़ोर, सारा ध्यान वंदे भारत पे है, जो एक महंगी ट्रेन है और गरीब उसमें सफ़र नहीं कर सकता। सारा ध्यान वंदे भारत पे है, और वो या फिर स्टेशनों को डेवलप करने पे वो अपना ध्यान जो है लगा रही है कि किसी गनीमत वो स्टेशन को। लोगों ने ये जी, नहीं कहा कि स्टेशनों के नाम बदलने पे तवज्जो दे जी, रही है हुकूमत। बिल्कुल उस पे भी तवज्जो है, इस पे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो लोगों ने कहा कि जो वाकई सफ़र है, देखिए वंदे भारत सफ़र नहीं है यार। आप स्टेशन किसी स्टेशन को, किसी एक रियासत के बड़े स्टेशन को आप 5 स्टार बना देते हैं तो वो सफ़र के दायरे में नहीं आता, जी ये सहूलत के दायरे में नहीं आता। लोगों का कहना है कि जो सफ़र ट्रेन से होता है, लोग जो सफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक रियासत से दूसरी रियासत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो ट्रेन का सफ़र है, लोग जब सफ़र करते हैं तो उनको जो है सफ़र में सीटें नहीं मिलते हैं, ट्रेनें लेट होती हैं, ट्रेनें जो है, ट्रेनों में सहूलत नहीं होती, बाथरूम गंदे होते हैं, लोगों के जो है सहूलत का मुसाफिरों के बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता है, और फिर मुसाफिरों से अब पैसा भी ज़्यादा वसूला जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था, एक पॉइंट उन्होंने, एक नुक्ता ये भी उठाया था कि ट्रेनों की हिफाजत पे भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। एक्सीडेंट के वाक़यात बहुत बहुत हो सारे रहे हैं। वाक़यात पिछले जी, कुछ दिनों में जी, हादसात जी, के हाथ, वाक़यात जो अचानक जो है वो जी, रेल के जो हादसात जी, के बिल्कुल, वाक़यात है रोज़ाना एक जो वाक़या आए जो है आए आ दिन रहा है। या कम से कम जी, एक दिनाड़ जो है जी, ये बिल्कुल, वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो क्या आखिर क्या महकमा जो है वो नींद की गोली खाकर सो गया है, जिम्मेदार जो बिल्कुल, है बिल्कुल। वज़ीर जो है वो नींद की गोली खाकर सो गए हैं। क्योंकि वाक़यात जब होते हैं तो हमने देखा है माजी में 2014 से पहले जो हुकूमतें थी, अगर किस तरीके के कोई नागहानी वाक़यात होते हैं तो या तो फिर वो उसको महकमे के जो इंचार्ज होते हैं, वज़ीर होते हैं, वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते थे,
और फिर जो है अपने इस्तीफा देने की बात करते थे, यहाँ तक कि इस्तीफा पेश भी कर दिया जाता था, लेकिन काबीना में वो इस्तीफे की मंजूरी करना नहीं करना जो है वो वजीर आजम के हाथ में होता था। बाज़ मौक़ों पर इस्तीफे कबूल भी कर लिए जाते थे, बाज़ मौक़ों पर एक मौके के हिसाब से अपने अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको में सुधार के हवाले से जो है मौका फराहम किया जाता था दूसरा। मगर यहाँ पर देख रहे हैं, अगर रेलवेज़ का हादसा पेश आता है तो उसका जवाब फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं, फाइनेंस का अगर कोई मसला पेश आता है तो उसका जवाब जो है टूरिज्म मिनिस्टर देते हैं, टूरिज्म का अगर सयाहती मामले में कोई मतलब उछाल आता है, कोई परेशानी हो जाती है तो उसका जवाब है वो नितिन गडकरी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट के वो जवाब देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इश्तराक जो है, तजुर्बात जो है बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दो लोग जो है तमाम महकमे संभाल रहे हैं और बाकी के जो वज़रा हैं वो सिर्फ बराए नाम है, उन्हें सिर्फ इसलिए कलमदान दिए गए हैं ताकि वो कलमदान में बहैसियत वज़ीर बैठे, मगर काम जो है वो कहीं और हो रहे हैं, फैसले कहीं और से लिए जा रहे हैं, टेंडर्स कहीं और से अलाट किए जा रहे हैं, ठेके जो है किसी और दफ्तर से जो है वो अलाट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके के वाक़या जो है उसमें शहरियों के जान और माल की हिफाजत ज़रूरी है। लोग भरोसा करते हैं महकमों पर, सरकारी महकमों पर। अब आप देखिए जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको भी आप रेलवेज़ में शामिल कर लिए हैं और रेलवेज़ भी जो है वो भी खानगियाना हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के तौर पर भी रेलवेज़ काम कर रहा है। पहले जो था पेंट्रीज जो है ट्रेनों में, चाहे वो मतलब दूर जाने वाली ट्रेनें हो या करीब जाने वाली ट्रेनें हो, पेंट्रीज के कॉन्सेप्ट को बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि इस तरीके के हादसात पेश आ रहे थे। सज्जा साहब, हालिया दिनों में मैं भी कर्नाटक के मैसूर से वापस आया था, इत्तेफाक से सर्दी के महीने चल रहे थे, तो मैं स्लीपर क्लास का टिकट लेकर मैं आया। मैं पहली बार देखा पिछले 10 सालों में, मुझे पहली बार इत्तेफाक हुआ सफ़र करने का स्लीपर क्लास में, वरना एसी से ही सफ़र कर लेते। तो मैंने देखा कि इतनी नाक़िस, आपने जैसा कि लोगों से बात की किरायों में इजाफे से कबल, बल्कि जब आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया इतने नाक़िस इंतज़ामात, और जो है वो मतलब कोई जांच करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जो वॉशरूम्स होते हैं वो वॉशरूम्स बिल्कुल नाक़िस, गंदे, और वहाँ पर पानी की बिल्कुल सहूलतें 2-4 घंटे के बाद ख़त्म हो जा रही थी। तो मैंने देखा वो काफ़ी मुश्किल सफ़र हो गया है गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम के लिए। ट्रेन में सफ़र करना अभी अब मज़ीद मुश्किल हो गया। एक तो किरायों में इजाफा हो गया और फिर गंदगी जो है रेलवेज़ की जानिब से जो हो रही है वो बड़ी काबिल अफसोस है। और इस तरीके के वाक़या जो है लोगों का भरोसा जो है रेल पे से ख़त्म करने की सबब बन रहे हैं। नाज़रीन, हम अब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां पर उन्नाव का जो मामला था, कुलदीप सिंह सेंगर की जो सज़ा की माफ़ी थी या फिर उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का जो दरख्वास्त थी जिसको तस्लीम कर लिया गया था, उसको CBI ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। और जो है जैसा कि सज्जाद साहब ने इससे पहले कहा था कि CBI की ग़ैरत कुछ जागी है, जब CBI ने इसको चैलेंज करने की बात कही थी, पिछले हफ्ते की बात है ये, तो CBI चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। आज उस मामले पर सुनवाई है। मगर अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत, जहां पर बरेली में कुछ नौजवान अगर इकट्ठा होते हैं तो लव जिहाद का नाम देकर वो उन्हें मारा पीटा जाता है और फिर 2 मुसलमानों पर और कैफ़े इंतज़ामिया पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। यहाँ पर जो इसको सज़ा सुनाई गई है, जो मुजरिम है, एक दलित लड़की का जो मुजरिम है उसको उसकी सज़ा माफ़ करने का काम यूपी हुकूमत करती है। जिस जज सब जी बिल्कुल, देखिए यूपी हुकूमत ने तो बाज़ाब्ता मुकदमा वापस लेने की जो है दरख्वास्त दाखिल की थी अदालत में। आप बताइए इससे बड़ा जो है अलमिया क्या हो सकता है। यूपी हुकूमत दरख्वास्त दाखिल करती है और फिर जो है इस मामले को अदालत जो है ज़मानत दे देती है। तो अब देखिए, ख़वातीन तंजीमें बहुत एहतजाज कर रहे थे इस मसले को लेके और वो कह रहे थे कि फ़ौरी जो है सेंगर का अरेस्ट होना चाहिए। तो कल एक नया ड्रामा देखने में आया कि कुछ और ख़वातीन जो है, जो गले में जो है उनके गेरुए रंग का रुमाल था, बीजेपी के जो है नुमाइंदे की हैसियत से वो वहाँ पहुँच गई और वो जो है सेंगर की हिमायत में नारे लगाने लगे। उन्होंने कहा कि उसको जो सज़ा मिलनी थी मिल गई, अब उसका जो है
उसको रिहा होना चाहिए। मतलब अजीब व गरीब सूरत हाल है। आप बेशर्मी की हद हो गई कि नहीं एक नहीं नहीं मुजरिम नहीं को नहीं नहीं, बचाने के आपको लिए। मैं यहाँ पे रोक जी रहा हूँ। ये सिर्फ अजीब व गरीब सूरत जी हाल नहीं है, ये दलितों से जी और मुसलमानों से मुसलमान, नफरत का इजहार है ये। जी बिल्कुल आप इसको यकीनन। ये बोल सकते हैं कि ये अजीब व गरीब सूरत जी हाल नहीं है। दिल में जो जी दहशत, दिल में जो बग़्ज़, दिल में जो हसद, जी दिल में जो नफरत दलितों के ताल्लुक से और मुसलमानों के जी ताल्लुक से भरी है, वो गाहे बगाए इस तरीके से निकल कर सामने आती है। जी बिल्कुल। देखिए यही सूरत हाल है। देखिए अफसोस हुआ मुझे, देखा कि कुछ ख़वातीन एक रेपिस्ट की हिमायत में जो है बैनर लेके वहाँ पहुँच जाती हैं और इंतहाई शर्मंगेज़ी से जो है वो मीडिया से बात भी कर रही हैं, हंगामा भी कर रही हैं और वो इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। देखिए वो जो रेपिस्ट, जो उस बच्ची का जो है रेप हुआ था, वो जो मुतासरा है, वो जिस तरह का जो है उसकी माँ को जिस तरह से वो इल्ज़ाम दे रही थे, यकीनन जो है इतनी खुल के कमज़रफ़ी बीजेपी की जानिब से दिखाई गई थी, दिखाई जाएगी ये तवक्को नहीं थी। तो वो देखने में कल आया ड्रामा जो है वहाँ दिल्ली में, तो बहुत अफ़सोस हुआ ये जो है कि बीजेपी वाले तो अब खुल के रेपिस्टों के जो है हिमायत में आ गए हैं। यकीनन। देखिए भगवा आप अंदाज़ा आप लगाइए। अगर जी भगवाधारी गमछों के साथ जी अगर आप कोई ख़वातीन को भेजते हैं, तो ये यकीनन देखिए, अब मुल्क के अवाम जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर ये 2017 का एक वाक़या है, 9 साल में सूरत हाल इस कदर तब्दील होती है कि एक अस्मत रिज़ी का जो मुलजिम है, सॉरी मुजरिम है, मुलजिम इल्ज़ाम नहीं है उस पर, उसके ऊपर फ़र्द जुर्म साबित हो चुका है। साबित होने के बाद अदालत ने उसको सज़ा सुनाई थी। सीबीआई का एक बड़ा कारनामा भी हम उसको कह सकते हैं। बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी शफाफियत के साथ सीबीआई ने इस मामले में जांच की थी। उसके शवाहिद, उसी के गवाहों के मुताबिक, उसकी सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये सज़ा सुनाई गई थी। उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, महज 9 साल, 8 साल के अरसे में, क्योंकि जी 2017 का वाक़या 1 साल मामला चला, उसके बाद फिर 1 साल के बाद जो सज़ा सुनाई गई थी, फास्ट ट्रैक पर काम हुआ था वह 2017 में ये। तो उसके बाद जो है महज 8 साल में आपको इसी का मतलब क्या हमदर्दी हो गई बीजेपी वालों को सिंगर से, जी क्योंकि अब इंतखाबात आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कुलदीप सिंगर जो है एक बड़ा हैंड समझा जाएगा बीजेपी के लिए, और उससे वोट मुतासिर होने का खदशा, और योगी आदित्यनाथ जो है वो बाहर निकालना चाह रहे हैं और फिर दोबारा कुर्सी सदारत पर बैठकर मुसलमानों और दलितों के खिलाफ में जो है कार्रवाइयाँ करना चाह रहे हैं। तो क्यों क्यों ख़वातीन का इस मामले में इस्तेमाल किया जा रहा है? वो ख़वातीन जो है, क्या उन्हें ये कुलदीप सिंह सिंगर के हाथों अस्मत रेज़ी का शिकार होने वाली जो दलित लड़की है, क्या उसमें अपनी बहन बेटियां उन्हें नज़र नहीं आ रही है? देखिए यही सवाल वहाँ पे खड़े लोगों ने किया कि उन्होंने यही सवाल किया कि क्या अगर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का रेप होता तो क्या आप लोग जो है इस रेपिस्ट की हिमायत में इस तरह सड़क पे उतरते? देखिए हिमायत करना अलग बात है, बयानबाजी अलग बात है, लेकिन बाज़ाब्ता उसकी हिमायत में बैनर लेके, प्ले कार्ड्स लेके सड़क पे उतर जाना, ये बहुत तशवीशनाक है। देखिए बीजेपी का तो ऐसा मालूम होता है कि वतीरा रहा है, जब जब इलेक्शन आते हैं, जहाँ जहाँ इलेक्शन आते हैं, मुजरिमों की रिहाई के काम अंजाम दिए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात में इंतखाबात थे, असम्बली इंतखाबात, अचानक बिल्किस यहाँ के रेपिस्टों को, जो 9 जो है मुजरिम थे, जिनको अदालत सज़ा, मतलब एक अदालत ने सज़ा दी थी, बाज़ाब्ता और जेल में जो है क़ैद थे, उनको अचानक माफ़ी दे दी जाती है 15 अगस्त के मौके पे, और फिर उनकी रिहाई अमल में आई जाती है। और फिर उनकी जो है गुजरात जब वो पहुँचते हैं मुंबई की जो है जेल से, तो उनकी गुलपोशी की जाती है, उनकी आवभगत की जाती है, उनको जो है पूरा मीडिया में उनको जो है उछाला जाता है और उनकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, एक जश्न का माहौल। देखिए बिल्किस बानो के इज्तिमाई रेप के ज़िम्मेदार 2002 के फसादात में खौफनाक किरदार अदा करने वाले मुजरिम, जिन्होंने बच्चों को मारा, जिन्होंने मासूम छोटी सी बच्ची को, बिल्किस बानो की जो है 3 साल की बच्ची को उन्होंने कत्ल कर दिया था, जिन्होंने पूरे फैमिली को उन्होंने जो है इंतहाई बेदर्दी से मार डाला, वो लोग रिहा हो के आते हैं तो उनकी गुलपोशी की जा रही है, उनकी शालपोशी की जा रही है, उनको जो है एजाज़ से नवाजा जा रहा है। इससे बड़ा अलमिया इस कौम का, इस मुल्क का क्या हो सकता है? देखिए जब इंसाफ ख़त्म हो जाता है, देखिए बहुत जो है सियाने कहे गए हैं
कि जिस मुल्क में इंसाफ ख़त्म हो, अगर किसी मुल्क को आपको तबाह करने का है तो उस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को ख़त्म कर दो। और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात हो रहे हैं, बरेली का वाक़या हम देखेंगे, सेंगर की ज़मानत का हम देखते हैं, बिल्किस बानो के जो है मुजरिमों का हाल हम देखते हैं, बाबरी मस्जिद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हम देखते हैं। क्या क्या मतलब मिसालें दें ज़बीर साहब, किस किस नौइयत की मिसालें यहाँ पे देंगे हम। इन 10 सालों में दुनिया ने जो है कैसे करवट ली और इस मुल्क में क्या क्या हालात हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि किससे मुंसिफी चाहें, किसे वकील करें। क्या इस तरह की सूरत हाल अभी पैदा हो गई है? यकीनन किससे मुंसिफी चाहे, किसे वकील करे, ये एक बिल्कुल ये जो शेर है इसी सूरत हाल के लिए मौजू है। यकीनन देखिए काबिल अफसोस बात है अगर ख़वातीन इस मुल्क में महफूज नहीं है। हालांकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाते हैं, मगर वो नारा उस वक़्त बेकार और नाकारा साबित हो जाता है जब बीजेपी के बरसर इक़्तिदार रियासतों में दलित ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ असमत रेज़ी के वाक़यात पेश आते हैं, जबर व सितम के वाक़यात मुसलमान ख़वातीन के साथ, जैसा कि गुजरात के 2002 के फसादात में पेश आए थे, उस तरीके से पेश आते हैं, तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो झूठ और फ़रेब साबित हो जाता है। सज्जाद साहब, महफूज नहीं है हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है दलित और मुसलमान मुसलसल निशाने पर हैं, ये ठीक है, मगर यहाँ पर जो सयाह है वो भी महफूज नहीं है। जी बिल्कुल। सयाह जो है वो आ रहे हैं, जो बैरूनी ममालिक से इस मुल्क के दौरे के लिए यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आ रहे हैं, यहाँ के आसार क़दीमा जो है उनका मुशाहिदा करते देखते, करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला जो है डॉलर्स की शक्ल में जो है ये हिंदुस्तान को अदा करते हैं ये लोग, मगर ये भी महफूज नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4 से 5 जापानी टूरिस्टों को दशाश वेमदा घाट वाराणसी में नहाने से रोक दिया गया। इसलिए नहाने से रोक दिया गया क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वहाँ पर पेशाब किया था, जिसमें से 1-2 ख़वातीन सयाह भी थे, मगर उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं ये जो शिद्दत पसंद है, ये जो फ़िरक़ा परस्त है, वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ये जो जिनके साथ मारपीट की गई थी उसमें से एक शख्स और एक खातून ने लाल कलर का जो सेंटा क्लॉज की टोपी होती है, सुर्ख कलर की, आप देखा होगा सेंटा क्लॉज की टोपी, उस पर एक कुछ खूबसूरत सा बना हुआ होता है, तो वो टोपी पहनकर ये थे। तो वो शायद हो सकता है कि वो जिन्होंने ज़दकोब किया, मारपीट किया, उन्हें ये जो सयाह है उन्हें नहाने से रोकने की जो कोशिश की थी, उन लोगों को वो सेंटा क्लॉज की टोपी पसंद नहीं आई। जी सजा साहब। ये देखिए, जैसा कि सीज़न है, क्रिसमस का जो है मौका था, तो हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में इस तरह की टोपियाँ दस्तयाब है। ख़ास तौर पे उन इलाकों में टूरिस्ट प्लेसेस में ज़बीर साहब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है इस तरह की टोपियाँ, इस तरह के जो है रुमाल वगैरह दस्तयाब होते हैं। अब ये जापान के सयाह थे, 4 से 5 सयाह थे, वो वाराणसी आए थे। वाराणसी में बहुत दूर दूर से गैर मुल्की जो है लोग भी आते हैं वहाँ पे सियाहत के लिए। वाराणसी एक मजहबी मकाम भी है और सियाहत के लिए भी जो है लोग वहाँ पे पुराने कदीम ज़माने के मनादिर हैं, तामीरी सकाफ़तें हैं वहाँ पर, वो खूब मतलब पुरानी कदीम सकाफ़त, तामीरी सकाफ़त के तर्ज पर बनी हुई इमारतें हैं, मजहबी मकामात हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सूबा बनारस की तो हर ज़माने में तारीफ़ की गई है कि वहाँ गंगा वहाँ से बहती है और गंगा की वजह से इसकी खूबसूरती इस बनारस के वाराणसी की वो जग हाजिर है। बहरहाल जो है दुनिया भर से सयाह आते हैं वहाँ पे। अब ये जापान के लोग वहाँ आए थे, वो गंगा में नहाने के लिए जा रहे थे, दरिया किनारे वो खड़े थे, उन उसमें से 2 लोगों ने जो है सांता क्लॉज वाली टोपियाँ पहन रखी थी, तो इनको जो है मारा पीटा गया, इनके साथ बदतमीज़ी की गई, इनको जो है पानी में उतरने से रोक दिया गया, इनको नहाने से रोक दिया गया। यकीनन देखिए, अब हमारे मेहमान भी जो है महफूज नहीं है, ये सवाल जो है। वज़ीर आज़म का एक नारा है, वसुधैया कुटुम्बकम, यानी सारी दुनिया जो है हमारा फैमिली है, हमारा ख़ानदान है। जी।
उसके बावजूद जो है ये देखिए आप उसके जापान से आने बावजूद वाले जो है, सयाहों के साथ मारपीट हो रही है। यहाँ और कमाल की बात ये है कि हवाला ये दिया जा रहा है कि गंगा के तकद्दुस को हम पामाल होने नहीं होने नहीं देंगे। देंगे। अफसोस की बात है कि वो इलाकों में जहाँ पर गंगा जिन इलाकों से बहती है, गंगा में जो गंदगी है, जो फजला डाला जा रहा है, नाशों को बहाया गया, वो उस वक्त ये लोग जो है वो कहाँ पर थे, हमें इशारा मिल गया है। हमें अपनी बात को ख़त्म करना है। सरसरी तौर पर दो अहम खबरें हैं जिसका तस्करा मैं करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बांग्लादेश में जो शरीफ उस्मान हादी का कत्ल हुआ था, दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था, उसमें दो लोगों को नामजद किया गया है, फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख। ये दो लोगों पर इल्ज़ाम है कि ये दो लोग मेघालय के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए, हिंदुस्तान में इन दोनों ने पनाह ली है। हालांकि हिंदुस्तानी अहलकारों के जानिब से बांग्लादेश के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी के अपोजिशन लीडर जो मगरबी बंगाल में शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने फिर एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह इसराइल ने गाज़ा में सबक सिखाया, इस काम किया है, उसी तरह बांग्लादेश को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। देखिए, ये हम बारहा कह रहे हैं, इस किस्म के नज़रियात, इस किस्म की शिद्दत पसंदी वही लोग इख्तियार कर सकते हैं जो जालिम है, जिसके मतलब जिसका बर्बरियत, जिसका शेवा है। और ये वही है। शुवेंदु अधिकारी भी बीजेपी के अपोजिशन लीडर हैं। किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी किस्म की बयानबाजी के ज़रिए से वो हमेशा सुर्खियों में रहने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। तो नाजरीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।